13 फरवरी और कल आप सबको पता है कि 14 फरवरी है। तो कुछ लोग इसे वैलेंटाइंस डे का नाम लेते हैं जो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अपने कल्चर की भी रिस्पेक्ट कीजिए, वेस्टर्न से भी कुछ सीखिए, लेकिन सिर्फ उसी की तरफ अट्रैक्ट होके आपको अपने कल्चर की, अपनी जो हमारी विचार हैं, हमारा जो प्रथाएं हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। तो कल का दिन मैं तो पुलवामा अटैक हुआ था, आप सबको याद है कि 14 फरवरी 2019 का वो मनहूस दिन था, तो उसे ब्लैक डे भी टाइटल दिया था हमने, और मैं तो आज भी उसे काला दिवस ही मनाती हूँ। आज से 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। वो बहुत ही बुरा वक्त था और उन फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा लॉस था जिन्होंने अपने बच्चों ने अपने पिता को खोया है, और उन वीरांगनाओं को जिनके हस्बैंड इस ट्रेजेडी में शहीद हुए थे। तो हमें उस वक्त को नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के वजह से ये चीज़ें हाईलाइट हुई कि ऐसा हो गया, और हमारी सरकार ने भी उसके 14 दिन बाद ही जो एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट में, उसमें 300-350 टेररिस्ट जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को हमने की थी कि ऐसा हुआ था। बट वो एक इरिपेरेबल लॉस है, उन फैमिलियों के लिए सबसे बड़ा लॉस है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था। तो हमें दिल से उनको सैल्यूट और रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस दिन को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो इसको पुलवामा अटैक की बरसी का ही नाम दूंगी, वैलेंटाइंस डे नहीं कहूँगी, क्योंकि और जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे को फेसबुक इंस्टा पे भी देखते हैं, उन्हें पता है कि मैं कभी भी वैलेंटाइंस डे की पोस्ट नहीं डालती, क्योंकि मेरी जो थिंकिंग है, आप एक डे में अपने प्यार को, चाहे आपकी फैमिली में हो, कोई रिलेशंस हो, किसी भी, आप एक दिन में इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो आगे वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी मोटिवेट करना चाहिए कि जो सेल्फलेसली एक फोर्स का पर्सन अपनी फैमिली से दूर होकर मातृभूमि को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, उसकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है फैमिली। तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफ दे के हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर किया है। वो अपने फ्यूचर को भूल के अपने प्रेजेंट को डोनेट कर देते हैं गवर्नमेंट को और अपने देश को। तो उनका जो बलिदान है हम उसे भूल नहीं सकते। तो मैं तो 14 फरवरी को हमेशा ही 2 मिनट मौन रख के उन शहीदों को याद करती हूँ जिन्होंने शहादत दी थी। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूँगी कि आप अपनी बिजी लाइफ में, सब लोग बिजी है, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ में फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन 2 मिनट हमें उन शहीदों के लिए निकालनी चाहिए जिन्होंने शहादत दी थी, और हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। कुछ दिन तो सारे MLA, और उस टाइम पे इलेक्शन भी होने वाले थे, सब लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के, उस टाइम न्यूज़ आती रहती थी कोई कुछ डिवोट कर रहा है। तो मेरी जो मेन थिंकिंग है वो ये है कि आप पैसे से भी किसी को इतनी हेल्प नहीं कर सकते, अगर आप उसको मोटिवेट करेंगे तो बेटर है। आप लोग भी रिस्पेक्ट कीजिए किसान वर्ग की भी और एक फोर्स पर्सनल की भी, क्योंकि वो सेल्फलेसली अपनी लाइफ कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो आम पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, वो अपनी लाइफ को शांति से जी पाए। तो हमें कुछ ना कुछ याद, वो सबको पता है एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा भयंकर था कि जो मार्टर्स, जो हमारे शहीद हुए थे, जितने पर्सनल, उनकी बॉडी भी रिकवर नहीं कर पाए थे। किसी की नेम प्लेट कॉफिन्स में आई थी, किसी की सिर्फ क्लोथ का कुछ कपड़ा मिला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो 22 साल का टेररिस्ट था उसने अपनी कार स्ट्राइक करी थी, हमारी जो कानवाई की बस होती है। तो वो बहुत बुरा वक्त था, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। और अपने देश में अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फोर्स में ही भर्ती होके ही आप देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा करने की सोचिए। सोशली भी आप अगर किसी को मोटिवेट कर पाते हैं, पॉजिटिव रहने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो भी एक सोशल वर्क है, वो भी एक मेरी तरफ से तो देश के लिए आपका प्रेम है जो आप ऐसी सोच रखते हैं। तो मैं भी यही आपको अपील करूंगी कि अपनी बिजी लाइफ में से आप कुछ पल निकालिए, उन शहीदों को याद कीजिए, क्योंकि उन माँओं से पूछो जिन्होंने अपना, जब भर्ती हुई थी अपने बेटे को, कितना हम देखते हैं कि कितनी टफ भर्ती होती है, कितना मेडिकल उनका टाइट होता है। अगर आप 0.1% भी अगर आपकी आई में भी प्रॉब्लम होती है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जब हम अपने परिवार से किसी बच्चे को फोर्स में भर्ती होने के लिए भेजते तो उसको कितने दिन पहले प्रिपेयर कराने लग जाते हैं, बेटा आप ऐसे करो ये वो। और
वो जाके हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे देते, तो वो फैमिली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं उनको दिल से दुआ करूँगी, सैल्यूट करूँगी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। क्योंकि उस माँ से पूछे जिसने अपने पाल पोस के इतने साल तक अपने बच्चे को बड़ा करके फौज में भेजा था, और रिटर्न में वो तिरंगे में, हमारे फ्लैग में जब उनकी बॉडी आती है तो वो बहुत टफ टाइम होता है। लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये वो दिन है जब फैमिली ने अपने बच्चों को खोया था। तो वो 2 साल वो उनके घाव, ये नहीं कि 2 साल हो गए तो आप भूल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने परिवार के बच्चे को खोता है उसके लिए तो वो जब वो डेट भी आती है ना, मैं तो ये मानती हूँ कि शायद वो 14 तारीख किसी भी महीने की सुनते हो तो उनकी एक बार तो रूह कांप जाती होगी उस हादसे को याद करके। तो बहुत बुरा वक्त था। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि ये स्लोगन भी है, जय जवान जय किसान। तो मेरे लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, मेरे लिए दिल से मेरी एक फीलिंग है, रिस्पेक्ट है जो मैं एक किसान वर्ग और फोर्स के पर्सनल को देती। तो आप लोग भी इस नारे को ना भूलिएगा और उस मनुष्य दिन को ना भूलिएगा जो 14 फरवरी 2019 को था। हमें उनकी फैमिली के दुख को कम करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और ये मैं तो भगवान से ही दुआ करूंगी कि उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ दे, क्योंकि वो एक इरिपेरेबल लॉस है। हम लोग कुछ दिन सुनते हैं और इन चीज़ों को भूल जाते हैं, बट ना तो मैं भूली, और मैं जब भी याद करती हूँ, देखिए कल है 14 तारीख, मेरे को लगा कि मुझे इस पर आज एक वीडियो बनानी चाहिए। कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हमेशा अपनी ट्रैवलिंग की इस तरह की वीडियोस दिखाऊं, ये एक मुद्दे की बात है। क्योंकि मैं दिल से मैं एक फोर्स के पर्सनल के और किसान वर्ग की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं उनकी करती हूँ, क्योंकि वही एक ऐसी कैटेगरी है जो सेल्फलेसली अपनी 100% देते हैं। एक किसान भी हमेशा मेहनत करके, खेती करके पूरे कंट्री को फीड करता है। तो एक वो वर्ग होता है और एक जो हमारे फोर्स की, क्योंकि उनके लिए उनकी मातृभूमि ही पहली उनकी प्रायोरिटी बन जाती है, फैमिली भी सेकेंडरी हो जाती है। आप सबको पता है कि फोर्सेस में कितनी छुट्टी मिलती है फौजी भाई को। तो जब भी कोई फोर्स का पर्सन मुझे तो कहीं से दिखता है तो मैं कभी नहीं सोचती कि ये किसी छोटी पोस्ट पे है, बड़ी पोस्ट पे है। मेरे लिए मेरे मन में सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत से वो एक टफ लाइफ जीते हैं और हमें ही सेफ रखने के लिए वो अपनी लाइफ को डेंजर में डालते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए, कभी टाइम मिले तो इस बारे में जरूर सोचेगा कि हम अपनी फील्ड में, अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करें, कैसे हम डिवोट कर रहे हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी कैसे लेके आ सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में। तो बेस्ट चीज़ है आप अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखें और रिस्पेक्ट, हर कम्युनिटी की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने से छोटे, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। तो पुलवामा जो अटैक था वो सिर्फ एक डेट नहीं, कल उसकी बरसी है। ये उस परिवार के लिए लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। और जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था, तो हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखना चाहिए कि जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत इररिपेरेबल लॉस हुआ है। तो आप लोग भी अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कीजिए। और अगर आपको लगे कि आप मेरी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं, एंटरटेनमेंट अपनी जगह, लाइफ में सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर किसी टॉपिक को लेकर अगर सीरियस होने की बात है अगर आप, तो उसके बारे में भी आप सोचिए कि हम लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। और जो मेरी मेंटालिटी है वो भी इस तरह की कि अगर मुझे कोई सैड दिखता है, चाहे वो आई थिंक मुझे ओपनली मुझसे ग्रीट ना करे, लेकिन मैं बहुत ग्रीट करती हूँ। इवन अपने बेटे को भी मैंने इसी तरह का बनाया कि अपने से छोटे बड़ों का अच्छे से ग्रीट करें। और आप किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने देखिए जब 5 उंगलियां ही हमारे हाथ की बराबर नहीं बनाई, तो सोच भी सबकी अलग होती है। लेकिन अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए अपनी लाइफ में। तो मैं उन शहीदों को ही सल्यूट करूंगी जिन्होंने शहादत दी थी। आप लोग भी मौन जरूर कीजिएगा और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए सोचिएगा। जय हिंद।